साथियों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आज कोचाधामन में जो कुछ हुआ वो सारी चीज़ें आपके सामने है। अगर साथियों आप उस खबर से बेखबर हैं तो मैं आपको उस खबर की तरफ रूबरू करा देना चाहूँगा कि आज इजहार अशफी साहब जो आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के पूर्व विधायक थे, उन्होंने अपना पूरा परिवार के साथ अपना घर वापसी किया है। यानी असदुद्दीन ओवैसी साहब के उम्मीदवार सरवर आलम साहब को अपना समर्थन दे दिया है। जी हाँ साथियों, इसी के बारे में हम पूरा चर्चा आपके साथ करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे हम एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर नए दोस्त हैं हमारे इस चैनल में, तो आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों हम इस तरह के लेटेस्ट न्यूज़ को आप तक लाते रहे हैं और इंशाअल्लाह लाते रहेंगे। आइए साथियों, हम आपको बताते हैं 2020 की बात सबसे पहले सुनाते हैं। 2020 में अलहाज इजहार अशफी साहब को AIMIM पार्टी कोचाधामन से उम्मीदवार बनाती है और इजहार अशफी साहब मजबूती के साथ चुनाव भी लड़ते हैं और लोगों का समर्थन उनको मिलता है और इजहार अशफी साहब चुनाव जीत जाते हैं। यानी ओवैसी साहब का विधायक वो बन जाते हैं। ओवैसी साहब की पार्टी के साथ वो शपथ लेते हैं, लेकिन शपथ लेने के 17-18 महीने के बाद वो MIM पार्टी को अलविदा कर देते हैं और MIM पार्टी के साथ धोखाबाजी कर लेते हैं और MIM पार्टी को छोड़कर RJD पार्टी में जाकर शामिल हो जाते हैं। उसके बाद तकरीबन 3.5 साल का वक्फा गुजरता है। RJD पार्टी में रहकर उनका समय बीतता है और जब 2025 की बारी आती है, विधानसभा चुनाव की टिकट की बारी आती है, तो RJD वालों ने यानी राजद वालों ने इजहार अशफी साहब की टिकट काट देता है। वो इजहार अशफी जिन्होंने ओवैसी को धोखा दिया था, वो इजहार अशफी जो 2020 में ओवैसी के सिंबल से चुनाव जीता था, विधायक बनाया था, और वो इजहार अशफी जब राजद वालों के पास टिकट के लिए गुहार लगा रहे थे, तब राजद वालों ने फाइनली मास्टर मुजाहिद आलम साहब को टिकट दे दिया और इजहार अशफी साहब को टिकट नहीं दिया। उसके बाद से लगातार माहौल गर्म था, नॉमिनेशन का भी माहौल चल रहा था। इजहार अशफी साहब का बेटा गुस्से में आने के बाद इम्तियाज़ अशफी साहब वो जाते हैं और आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर, निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर वो नॉमिनेशन अपना कर देते हैं, पर्चा भर देते हैं। उसके बाद से आज जो कुछ हुआ वो क्या ही हम आपको बताएं। MIM पार्टी के लिए मानो एक तरह से सोने पे सुहागा हो गया। कैसे सोने पे सुहागा हुआ, आइए हम आपको बताते हैं। आज अख्तरुल ईमान साहब और MIM पार्टी के उम्मीदवार सरवर आलम साहब, उनके पिता मुखिया शाहिद आलम साहब, ये तमाम के तमाम इजहार अशफी साहब के पास जाते हैं, उनकी नीज आवाज़ जाते हैं और जाने के बाद उनसे बातें होती है और अंततः पूरा समर्थन इजहार अशफी साहब का पूरा परिवार और उनके जितने चाहने वाले थे, सब के सब मिलकर ओवैसी साहब के उम्मीदवार सरवर आलम साहब को समर्थन कर दिया आज। जी हाँ साथियों, उसके बाद से जो माहौल बना, उसके बाद से जो चीज़ें घटी कोचाधामन में, वो देखने लायक थी। जहाँ एक तरफ लोग मास्टर मुजाहिद आलम साहब की गीत गा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ इजहार अशफी साहब के परिवार के लोग, उनके चाहने वाले, उनके कार्यकर्ता मोहम्मद सरवर आलम साहब की गीत गाते हुए सड़कों पर दिख रहे थे। इजहार अशफी साहब सरवर आलम साहब को जो वो समर्थन दिए, तो क्यों दिए, सबसे बड़ी बात है और इसको समझना भी चाहिए। ये समर्थन उनको इसलिए दिए कि इजहार अशफी साहब MIM को छोड़े थे और RJD में गए थे और इजहार अशफी साहब सोच रहे थे कि हमें राजद से टिकट लेकर चुनाव लड़ना है, लेकिन मास्टर मुजाहिद आलम साहब ने जो खेल किया, वहाँ पर जो चाल चला, जिसकी वजह कर मास्टर मुजाहिद आलम साहब को टिकट मिल जाती है, इजहार अशफी साहब को टिकट नहीं मिलती है। इसलिए साथियों वो गुस्सा भी था, उनका गुस्सा जायज़ भी था, उनको गुस्सा निकालना भी था। यही वजह है कि वो मास्टर मुजाहिद आलम साहब को समर्थन नहीं दिए। वो सोच लिए कि बाद में जो होता है हो जाए, या जो होने का है वो होगा, लेकिन अभी तो मौकाए वक्त तो बदला लेने का है और मास्टर मुजाहिद आलम साहब को हराने का है, हरा कर बदला लेने का है। यही वजह है कि इजहार अशफी के परिवार ने यह फैसला लिया है कि सरवर आलम साहब को हम
समर्थन करेंगे और समर्थन देंगे। और यही सरवर आलम साहब है जो चुनाव में आरजेडी के यानी राजद के प्रत्याशी मास्टर मुजाहिद आलम साहब को हरा सकता है। इसलिए साथियों, अशफी परिवार, पूरा परिवार मिलकर सबों ने मिलकर सरवर आलम साहब को अपना समर्थन दे दिया है और समर्थन देने के बाद माहौल एकदम गर्म सा हो चुका है। बाकी साथियों, आपने हमारे इस पूरा वीडियो को देखा, आप भी क्या सोचते हैं इजहार अशफी साहब के बारे में, आप हमें ज़रूर बताएं कि आखिर वो एमआईएम पार्टी से थे, एमआईएम पार्टी को छोड़कर आरजेडी में गए और आरजेडी में जब गए तो उनकी टिकट काट दिया गया और जब टिकट काट दिया गया तो उनको आरजेडी के जो उम्मीदवार मास्टर मुजाहिद आलम साहब थे उनको साथ देना था, लेकिन उसने उनका साथ नहीं दिया, बल्कि जिस पार्टी को छोड़कर वो बगावत करके आरजेडी में गए थे उसी पार्टी को यानी ओवैसी साहब की पार्टी को, उनके उम्मीदवार को उन्होंने समर्थन कर दिया है।